गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम थोड़ा एग्जाम के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम में ध्यान देना है। नहीं तो सारा एग्जाम अच्छा जाने के बाद भी अंत में ओएमआर शीट में गलत रंग आ गया, व्हाइटनर यूज कर दिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ एक ओएमआर शीट आता है। हल्का सा भी गलती नहीं करना है, सारा एग्जाम सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। ठीक है, कल से सबका एग्जाम है, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लो कि जो एडमिट कार्ड में आपको लिखा है, बेसिक चीज़ लेके जाना है। पहले एडमिट कार्ड लेके जाना है, प्रिंट निकाल लेना, कलर निकाल कोशिश करना कलर निकालने का, कलर ही ले जाना ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरा, पेस्ट फोटो, उसमें फोटो पेस्ट कर लेना, खुद से लगा लेना वही फोटो जो आपने फॉर्म में भरा था, रिसेंट साइज रिसेंटली वो भी रिसेंट का ही फोटो होगा। दूसरा, साइन पहले मत करना, साइन इन्विजिलेटर के सामने करना है क्लासरूम में, पहला चीज। दूसरा चीज, दो ब्लैक बॉल पेन लेना, इंक पेन मत लेना। और ये ब्लैक पेन जो है आपका, कोशिश करना नया नहीं ले आने का, क्योंकि नया ले जाओगे वहां फर्स्ट टाइम ओएमआर शीट में रंगोगे या लिखोगे, लिखाएगा नहीं, या ओएमआर शीट में रंगोगे तो आपका ओएमआर शीट फटने का डर रहता है। तो कम से कम नया भी खरीदो तो उसको रगड़ देना, कम से कम पेपर में अच्छा से रगड़ देना। तीसरा चीज, आपका नाम जो है आपका आई कार्ड में सेम नाम आपका फॉर्म में भी होना चाहिए। गड़बड़ हुआ तो दिक्कत हो जाए, खासकर लड़कियों के लिए जिन्होंने शादी का टाइटल चेंज कर लिया, ये सब प्रॉब्लम वाले को ज्यादा दिक्कत हो सकता है। तीसरा चीज, 7 से 8:15 में आपका एंट्री है, तो कोशिश करना कम से कम 8 बजे तक तो पहुंच ही जाने का, क्योंकि आपको ही पता है कि वहां पे गेट पे ये सब चिपका रहता है सारा। ये आपका गेट पे ही चिपका रहेगा सारा, आपका नाम रोल नंबर सब आपको यहीं से आपका आपका बिल्डिंग नंबर देखना होगा तो देख लेना। यहीं आपका क्लासरूम सब बाहर ही देख लेना, हाथ पे लिख लेना, उसी डायरेक्ट उस क्लासरूम में चले जाना। ऐसा वहाँ आपको गाइड किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बहुत कोई कंफ्यूज होता है, बैग ले जाना नहीं ले जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बैग लेके ही जाना। और कोशिश करना बैग में लंच रख लेने का, क्योंकि अगर इंटीरियर इलाका रहा, मेरे को लगता है देखो, पेपर वन का टाइमिंग आपका 8:30 से 10:30 है, और पेपर टू का 11:30 से 1:30। मेरे को लगता है ये 1:30 और पेपर थ्री का 3 से 5, तो ये जो 1.5 घंटा गैप है इन दोनों के बीच, इस 1.5 घंटा में आपको मेरे को लगता है बाहर निकलने दिया जाएगा खाना वाना खाने के लिए बैग लेके। ठीक है, 3 बजे इसका अलग से रिपोर्टिंग टाइमिंग दिया है, 2:45 तक दिया है लास्ट। तो इसमें आपको बाहर निकलने दिया जाएगा लंच करने के लिए, मगर कोशिश करना लंच ले लेना, क्योंकि इंटीरियर इलाका जहाँ जहाँ पे बाहर होटल वोटल कुछ नहीं है, उस इलाका में आपको बाहर हो सकता है निकलने ना दिया जाए। तो अपने खाने का व्यवस्था कर लेना, बैग में टिफिन रख लेना, क्योंकि बैग लेने दिया जाएगा। अब मोबाइल का दो तरीका है, तो बैग में रखने दिया जाएगा या तो अलग से जमा किया जाता है। तो अगर आपको ब्रेक में मोबाइल का काम है, पढ़ना है, कुछ करना है, तो उसको बैग में ही रख लेना, स्विच ऑफ करके, और फिर आप उसको उस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मोबाइल एक बार जमा हो गया दोबारा नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर आप बैग में रखते हो अपने रिस्क पे तो उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सब बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये सब चीज बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि हम लोग देने जाते थे, कुछ गड़बड़ हो गया, फंस जाते थे। बैग कहाँ रखे, खाने खाने का नहीं है, सुबह से शाम तक का आपका एग्जाम है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, जब एग्जाम क्लास में बैठोगे सबसे पहला चीज क्या होगा, आपको एक ओएमआर शीट मिलेगा। इस तरह से एक ओएमआर शीट मिलेगा जिसमें आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, नाम रोल नंबर। ठीक है, नेम का तो देखो उतना मायने नहीं है, नेम गड़बड़ भी होगा दिक्कत उतना नहीं होता, लेकिन गड़बड़ नहीं करना है, मतलब बता रहे हैं। लेकिन जो आप अपना रोल नंबर को कलर करोगे, मतलब रोल नंबर 2 3 4 है, 6 7 जो भी है, तो इसको फिर 2 को ऐसे रंगना पड़ता है, 3 को यहाँ रंगना पड़ता है, 4 को यहाँ, 6 को यहाँ, है ना, इस तरह से रंगना पड़ता है। इसमें गलती मत करना गलती से भी, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ एक ही ओएमआर शीट आता है। तो एकदम ध्यान से टाइम लेना, 15 मिनट पहले ही आपको ओएमआर शीट दे दिया जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट पहले आराम से बताया जाएगा, सुनना इंस्ट्रक्शन फिर रखना। गलती हुआ फंस जाओगे एग्जाम के, मतलब वाइटनर, गलती से भी वाइटनर यूज मत करना, मतलब ऐसा नौबत ही नहीं आने देना कि वाइटनर यूज करना पड़े। नहीं तो एट द एंड क्या होगा, एग्जाम लिख के भी आओगे दिमाग में क्वेश्चन मार्क बना रहेगा, अरे यार ओएमआर शीट गलत रंग आ गया था, अब क्या करें, फिर मेरा ओएमआर शीट रीड करे कि नहीं, होता है ना, रीडर में रीड करे कि नहीं, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ठीक है, ये सब चीज ध्यान रखिए, बहुतों का रिजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है ओएमआर शीट, बहुतों का। कोई आपके लिए बैठा नहीं कि आपका गलत हो गया तो आपका हाथ से चेक कर देगा, कोई नहीं करने वाला है। मशीन में डलाता है सारा ओएमआर शीट, ठीक है, रीडर में डलाता है और सारा एक साथ सबका आंसर जनरेट होता है, तो ये सब गलती से भी गलती मत करना। तीसरा है पेपर वन में, अच्छा जैसे मिल गया आपको, आपने सब कुछ रंग लिया, पेपर आपको मिलेगा, पेपर वन मिलेगा सबसे पहले तो। पेपर वन देखो आसान है, इसके लिए बेसिक 30% नंबर लाना है आपको, मात्र आपको 120 में लाना है, कितना, 36 भारतीय 36, 36 नंबर लाना है। तो कोशिश करना कि हिंदी के जो पैसेज है उस पर पहले ध्यान देना। ठीक है, हिंदी पैसेज का 30 क्वेश्चन रहेगा, आप चाहो तो 30 में 28 यहाँ से ला सकते हो। बिल्कुल पहला फोकस करना यहाँ पे, एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा अगर आप 28 सही कर दिए, 25 भी कर दिए।
फिर जाना इंग्लिश पैसेज पे। ठीक है, इसमें अगर 20 कर लिए तो कुछ एक्स्ट्रा टच करना, इतना कम में भी हो सकता है, 50 में हो सकता है गलती हो जाए, तो निगेटिव भी है इसमें। तो उसके बाद इधर उधर देना, लेकिन पहले हिंदी का पैसेज पहले करना, देन इंग्लिश पैसेज, देन 5-10 क्वेश्चन चुन के कर लेना, ज्यादा बनाने की इसमें आवश्यकता नहीं। अगर आप 60 भी सही आपको लगता है बनाए हैं, तो ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मार्क्स ऐड होने वाला नहीं है। पेपर 2, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ क्या होता है, हम लोग जब एग्जाम देने आते थे, चलो हम लोग जैसे कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था तो वो तो ऑनलाइन था, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन जो ऑफलाइन एग्जाम में बहुत दिक्कत है। नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो मान लो आप तो बैठे हुए एग्जाम सेंटर पे, आपको तो पता नहीं है कि आपको जैसे हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं, अब क्वेश्चन से आपका 60 ही बन रहा है, और आप हो गए फ्रस्ट्रेट कि हम ऐसे ही फेल हो गए। हो सकता है कि खोटा वाले जो बच्चे हैं, चाहे नागपुरी वाले बच्चे हैं, उनको भी क्वेश्चन टफ दे दिया हो, ऐसा तो हो सकता है, तो वो भी ज्यादा नहीं बना पाए हो। आप एग्जाम सेंटर में बैठे कैसे डिसाइड कर सकते हो कौन क्वेश्चन टफ है, कौन क्वेश्चन इजी है? जो कट ऑफ डिसाइड कैसे होगा, वो तो आपके क्वेश्चन के लेवल पे डिसाइड होगा। क्वेश्चन टफ होगा, ऑटोमेटिक कट ऑफ नीचे जाएगा। क्वेश्चन इजी रहेगा, कट ऑफ ऊपर जाएगा। किस लैंग्वेज का इजी है, हार्ड है, इतना तो आप बैठ के वहां पे डिसाइड नहीं कर सकते हो। तो गलती से भी वहां पे आप ये मत सोचना कि डिमोटिवेट मत होना कि यार मेरा मात्र 85 सही कर पाए या 60 ही कर पाए सही, ऐसा मत सोचना। हो सकता है सारा क्वेश्चन का लैंग्वेज का क्वेश्चन बहुत टफ कर दिया हो, यही चला जाए 60। यहीं पे हार मत मानना कहीं पे भी, ठीक है? बिल्कुल जितना हो सकता है करना। वो वो एग्जाम से निकलने के बाद ही सोचना, और एग्जाम के भी निकलने के बाद बीच में किसी से डिस्कस मत करना दोस्तों से, क्योंकि सब के सब हवा में बात करते हैं। मेरे ऐसे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बोलते थे अरे मैं तो इतना इतना बना लिए, उतना बना लिए, और फाइनली किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है ना, लोग फ्रस्ट्रेट करेंगे, लोग शो ऑफ करेंगे, वो बहुत जानते हैं, क्योंकि आप जाकर उसका रिजल्ट चेक करने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो उस तरह के लोग बहुत होंगे, बहुत। हो सकता है बहुत लोग ऐसे होंगे जो सही जानते होंगे, गलत रंग के आ गए होंगे। तो उनसे उस तरह के लोग बहुत मिलेंगे आप लोगों को, तो उन सबसे डिमोटिवेट मत नहीं नहीं होने की जरूरत है। लास्ट, स्टार्टिंग क्वेश्चन कैन बी, हाँ एक चीज और, एग्जाम्स का एक स्ट्रेटेजी होता है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन टफ देते हैं, लास्ट का क्वेश्चन इजी देते हैं। तो अगर हो सके तो लास्ट से स्टार्ट करो, बहुत हेल्प मिलेगा। एक कॉन्फिडेंट जब बनने लगता है ना, लगातार जब ओएमआर शीट रंगोगे ना, जब ऐसे ऐसे रंगाने लगता है ना, लगातार 10 क्वेश्चन में 8 रंगा जाता है, तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट क्रिएट हो जाता है। और जब देखते 1 से 10 में मात्र 3 ही आता है, तब वहां पे तो कंप्लीटली डिमोटिवेट हो जाओगे। तो ये सब काम मत करना, कोशिश करना अंतिम से करने का, ये अंतिम से क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करना। ठीक है, अगर शुरू से देखना, अगर नहीं बन रहा तो लास्ट से स्टार्ट कर देना, क्योंकि लास्ट से क्वेश्चन इजी रहते हैं, शुरू में क्वेश्चन टफ दिया आता है। ये सब एग्जाम सेट क्वेश्चन सेट करने वाले की स्ट्रेटेजी आज तक ऐसा ही होता आया है। ठीक है, अच्छा कभी कभी होता है कि किसी सेक्शन, जैसे पेपर 3 में क्या होता है ना, सेक्शन टफ कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो कि रीजनिंग आपको बहुत इजी दे दिया, मैथ बहुत टफ कर दिया, जीके बहुत टफ कर दिया, बाकी सारा सेक्शन इजी कर दिया। ठीक है, ऐसा होता है। तो किसी एक सेक्शन को देख के डिमोटिवेट मत हो जाना कि अरे ये सेक्शन खराब चल गया, अब एग्जाम नहीं, आगे बहुत इजी होगा। ऐसा होता है, हर एग्जाम में कोई एक सेक्शन टफ करेगा ही करेगा, वो रूल ही है एग्जाम का। तो सेक्शन को देख के अगर लग रहा है सेक्शन से नहीं बन रहा है, 10 ही बन रहा है, जीके में 30 में 10 ही बन रहा है, तो आप मान के चलो कि आगे वाला सेक्शन इजी होगा, उधर आप मार्क्स ज्यादा अच्छा से ला पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, अंतिम में, अच्छा पहला टारगेट रहना चाहिए पेपर 3 का, पहला टारगेट रखना कि 150 क्वेश्चन तक पहुंचो, किसी तरह से भी 150 क्वेश्चन तक पहुंचो। ऐसा ना कि बनाना शुरू किए और मार्कशीट रखना शुरू किए और हम लोग 150 तक पहुंच भी नहीं पाए, 140 में ही टाइम खत्म हो गया। तो पहला टारगेट रहेगा तेजी से 150 तक पहुंचो। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाया था कैसे करना है इसको, पिछला वीडियो देखना। ठीक है ना, तो 150 तक पहले पहुंच रहा है लास्ट, और उसके बाद कोशिश करना 15 मिनट बचाने का लास्ट में। और वो सारे क्वेश्चन जो आपको लगता है लास्ट में करना है, जो आप कर सकते थे, शुरू में टाइम बचाने के लिए आपने नहीं किया, उसको जरूर मार्क करके ऐसे रखो। और जो नहीं बनाना है लास्ट में नहीं देखना, उसको भी ऐसे मार्क करके रखो। जो बनाना है उसको लास्ट में 15 मिनट में जल्दी जल्दी देख के ओएमआर शीट में बनाते जाओ, रंगते जाओ। ठीक है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपका, जो लास्ट का 15 मिनट होता है, जो लास्ट में बोलते हैं आप तुक्का मारते हो, जो भी बोलो अंतिम में, तुक्का क्या होता है, हिट एंड ट्रायल होता है, याद नहीं आता है, बहुत सारा चीज, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक बहुत कोई पूछ रहा है क्लॉक रहेगा कि नहीं रहेगा एग्जाम सेंटर में, मैक्सिमम जगह तो नहीं ही देखा हूं मैं आज तक, बहुत सारे सेंटर पे एग्जाम मेरे को घड़ी नहीं मिला, दीवार वाला घड़ी। तो बहुत जगह मिल भी सकता है, अब कोई संभव है कि हर क्लासरूम में घड़ी हो और वो घड़ी चलता भी हो? पॉसिबल है, नहीं होता है। तो कोशिश करना ये है कि अपना जो हैंड वॉच लेके जाना, बट डिजिटल मन नहीं, वो सिंपल वाला वॉच होता है ना, सुई वाला, जो 3 सुई होता है इसमें, वो वाला। ठीक है ना,
वो पक्का लेके जाना, किसी नहीं है तो किसी से ले लो एक दिन के लिए उधार, उसको जरूर लेके जाना क्लॉक, उसको मिस मत करना। कि ये बहुत टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करेगा एग्जाम में, खासकर पेपर 3 में। पेपर 1 2 में तो कोई मतलब नहीं है टाइम का, पेपर 3 में केवल टाइम का ही मतलब है। अगला, एलिमिनेट ऑप्शंस। एक हम तरीका बताते हैं, क्वेश्चन होता है, कोई कोई क्वेश्चन होता है जिसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें एलिमिनेट करने का तरीका आना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे देखो ये क्वेश्चन देखो, व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन कंस्टिट्यूटेड। अब कंस्टिट्यूशन शब्द का इस्तेमाल किया तो कंस्टिट्यूशन कब आया? ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन में आपको पता है कि आजादी से पहले तो हो नहीं सकता है, 1945 होगा नहीं, ठीक है, 1951 होगा नहीं, या तो आपका 1947 हो, जनरली तो 1947 होगा या 1950 होगा। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आए ना तो आप दो क्वेश्चन को काट सकते हो, ये कट गया ये कट गया, अब आप दिमाग लगाओ सोचोगे अरे दोनों में से क्या होगा। यहाँ पे आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या लग रहा है, 48 में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं था, तो आप ऐसे करके ऑप्शन मार सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी का नाम जिन्होंने 1875 से 1900 में आदिवासी, चलो ये तो चलो आसान था, लेकिन फिर भी इस तरह क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन एग्जाम झारखंड का हो रहा है, तो ऑब्वियस सी एक अंडरस्टैंडिंग रखना है कि झारखंड ऑप्शंस में अगर झारखंड है तो याद रखना मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनता है झारखंड बनेगा, ठीक है, उसके झारखंड बनेगा ही बनेगा। और देखो इस तरह क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन देखो आपका देखो 1875 से 1900, अगर आपको एज समय पता है तो ऐसे भी आप ये खगेंद्र ठाकुर काट सकते हो, ज्योति धवले काट सकते हो, अब इन दोनों में आपको तिलका मांझी और बिरसा मुंडा, तो यहाँ पे भी आप हिट एंड ट्रायल यूज कर सकते हो। इस तरह क्वेश्चन देखो, चावल उगाने की प्रक्रिया का पहला कदम क्या होता है? चलिए तो इजी क्वेश्चन है, फिर भी देखो इसमें से जुताई तो होता नहीं है, जुताई तो बाद में होता है। रोपाई मतलब क्या होता है, जब फसल उग जाता है उसको फिर हटा के कहीं और रोपा जाता है। तब हमारे पास बुआई या मुख्य खेत की तैयारी, दो ऑप्शन बचा, तो यहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल यूज कर सकते हो लास्ट में, ठीक है ना। तो ये सब चीज ध्यान देना। निम्नलिखित में कौन से दो राज्यों में कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद है? अब जिसको पता है कावेरी नदी कहाँ पर बहती है, नीचे साउथ में है, तो ऑटोमेटिक पंजाब हरियाणा कैंसिल कर देंगे। दक्षिण में है कावेरी नदी, यूपी बिहार कैंसिल कर देंगे। अब बच गया दो ऑप्शन, कर्नाटका तमिलनाडु और महाराष्ट्र और कर्नाटक का। अब यहाँ से ये चाहे तो हिट एंड ट्रायल यूज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे इनमें से कौन सी नदी नासिक, नासिक कहाँ है? अब एमपी से नासिक, नासिक शायद एमपी यूपी में है, सॉरी एमपी यूपी बोल रहा है, एमपी या महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में होगा नासिक, ठीक है। तो अब देखो इनमें से कौन सी नदी नासिक पहाड़ियों से निकलती है, तो आपका हो गया नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी और घाघरा। देखो घाघरा आपका यूपी तरफ बढ़ता है, तो अगर आपको पता है कि नासिक महाराष्ट्र में है तो ये खत्म हो गया आपका। फिर देखो नर्मदा, कृष्णा, नर्मदा ताप्ती, कृष्णा, ये खत्म हो गया क्योंकि कृष्णा बहुत नीचे साउथ में बहती है, दो ऑप्शन खत्म हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, गोदावरी और नर्मदा। आंसर गोदावरी होगा, नर्मदा तो गोदावरी निकलती है। तो अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप यहाँ से ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये सब चीज आपको देखना होगा एग्जाम में, बहुत काम आएगा ये सब चीज। तीसरा, कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जो मैथ का डिजिट से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन था एक ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से सफर तय करती है, तो उसके विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे चलने, ठीक है, क्वेश्चन जो भी है। अब ये मान लो आपको नहीं आता है, अब नहीं आता है तो छोड़ ही देना है, दिमाग नहीं लगाना है, बट कभी कभी हो जाता है कि फंस जाते हो एग्जाम में, टाइम बचा नहीं है, कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया। तो देखो हम लोग क्या करते हैं ना, ऑप्शन देखते हैं, 60, यहाँ कितना है 6, हर देखो ये भी 6 से कट रहा है, ये भी 6 से कट रहा है, ये भी 6 से कट रहा है, ऑप्शन में देखो केवल एक ही 18 सेकंड में 6 से कट रहा है। तो इस तरह से भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, बट कोशिश करना कि इस सब चीज से बचो। बट हमें एक जनरल बेसिक नॉलेज दे दो जो कभी कभी काम आता है एग्जाम में, ठीक है। बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस जिसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन रहे, 80% चांसेस होता है अभी तक का जो ट्रेंड चलता आ रहा है कि वही आंसर होता है। पांचवा चीज कि झारखंड में अगर ऑप्शन जो होता है झारखंड, ए बी सी डी में मान लो झारखंड का ऑप्शन में एक झारखंड है जीके में, तो उसमें भी मैक्सिमम चांसेस होता है कि झारखंड ही आंसर होता है, ठीक है। तीसरा, ये तो काम करनी है। अच्छा, रफ पेज, एक बार कुछ कुछ लोग क्या करते हैं ना, जिससे भी आप लोगों को बचना चाहिए कि जब एग्जाम का वो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, तो बीच में ये किया आता है, पेस्ट किया आता है सेंटर पे, तो उसको चाहो तो आप नीचे से ऐसे उठाओगे तो क्वेश्चन दिख जाएगा, क्योंकि 10-15 मिनट पहले क्वेश्चन मिल जाता है ओएमआर शीट रखने के लिए। तो लोग क्या करते हैं, ओएमआर शीट रख लेते हैं, फिर 10 मिनट बैठ के, 5 मिनट में रंग के 10 मिनट बैठ के क्वेश्चन कैसे उठा के
4-5 क्वेश्चन ना एग्जाम शुरू से पहले ही बना लेते हैं, ठीक है ना। पेपर 3 में तो बहुत ज़्यादा होता है ये सब चीज़। ऐसे जैसे बैठ के इंतज़ार करना है, तो ऐसे उठाए क्वेश्चन, नीचे से 2 क्वेश्चन पढ़ लिए, 3 क्वेश्चन पढ़ लिए, 5 क्वेश्चन पढ़ लिए, ऐसे-ऐसे करते थे। तो इस तरह के काम से बचना है, कोशिश करना है कि ये सब चीज़ ना करें, ठीक है। तीसरा देखो, ये अच्छा, एक क्वेश्चन के पीछे वाला पन्ना रफ रहेगा, क्वेश्चन के पीछे वाला। अब इसमें बहुत कोई क्या करते हैं कि पहले ही इस तरह से, जैसे जो रीजनिंग के क्वेश्चन, रीजनिंग की चीज़ है, जैसे कि ए, बी, सी, डी होता है ना, ऐसे-ऐसे करके एम, एन, क्यू, आर ऐसे-ऐसे करके होता है, इसमें नंबर लिख लेते हैं, वो जो रीजनिंग में बहुत काम आता है। ये पहले पहले ही लिख लेते हैं, पहले मतलब 13 होता है ना, इस तरह से, ये आपका रीजनिंग में यूज़ होता है। तो इसको पहले जो रफ पेपर मिलता है ना, अब आपके पास ये है, क्या है आपके पास, क्वेश्चन पहले ही मिल गया 10 मिनट पहले। अभी आपको खोलना नहीं है, खोलना आपको टाइम के बाद ही है। अब मिल गया रफ पेपर में, आपने पहले ये लिख लिया क्वेश्चन के रफ के पीछे, ताकि ताकि आपको बाद में जब रीजनिंग का क्वेश्चन बनाना पड़े तो ये हेल्प आ जाए। उस तरह क्यूब, बहुत को क्यूब याद नहीं होता, यहाँ पे जोड़ जोड़ के पहले ही लिख लिया, 1 का, 2 का, होता है ना, 15 का, 16 का लिख के रफ में पीछे लिख के छोड़ दिया, जो रीजनिंग में यूज होती है। ये सब काम से ही बचना, अगर इन्विजिलेटर ने देख लिया आपको, तो आपका एग्जाम वहीं पे आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इन सब चीजों से बचना है, ठीक है। क्वेश्चन सेट है, अब ये भी नहीं करना है, क्वेश्चन सेट जो होता है ना, उसमें 4 अलग अलग सेट होता है। ये नहीं सोचना है कि आगे वाला क्वेश्चन, अब मेरा क्वेश्चन सेम है तो बस सामने वाला को ओएमआर सीट रख दिए झाक झाक के, ये सब काम भी नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन का अलग अलग सेट होता है। आपका ए है तो पीछे वाला का बी रहेगा, उसके पीछे का सी, उसके बाद डी। क्वेश्चन सबका सेम रहता है, बट क्वेश्चन आपका मिक्स रहता है। आपका जो जो क्वेश्चन 1 नंबर है, सामने वाला का 10 नंबर में होगा। तो ये सब काम भी नहीं करना है कि चोरी करने के चक्कर में, ये सब चीज से बचना है। अगल बगल से देखना ही नहीं कि सबका सीरीज भी अलग होता है, क्वेश्चन सीरीज। तो इन सब चीजों से भी ये सब काम भी नहीं करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन को आपने कभी देखा ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते 4 लाइन पढ़ा आपने, आपको समझ में आ गया, 4 लाइन में ही समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन मेरे काम का नहीं, चुपचाप उसको क्वेश्चन नंबर को ऐसे काट दो कि उसको दोबारा एग्जाम में कभी देखना ना पड़े। ये समझे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे टाइम बचता है, ठीक है। इसको आप बना भी नहीं पाओगे, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम कोशिश करना है कि 1 घंटा, जो पेपर 3 के बारे में बता रहा है, उसमें मेन टाइम का गेम सब उसी में है। उसको 1 आवर 50 मिनट में कंप्लीट करना का कोशिश करो। पहले क्वेश्चन, पहले जीके, झारखंड, आपका कंप्यूटर, और एक सेक्शन है आपका साइंस। कोशिश करो इसको पहले कंप्लीट करके, 1 घंटा में कंप्लीट करके रंग भी लो ओएमआर शीट में। देन रीजनिंग करो, 20 क्वेश्चन जितना हो, फिर उसको कलर करो, और लास्ट में मैथ करते जाओ, बनाते जाओ और कलर करते जाओ हर क्वेश्चन के साथ। जैसे मैथ में, रीजनिंग में 20 बनाए कलर किए, इधर 110 क्वेश्चन बना के आपने कलर कर लिया। फिर लास्ट में मैथ का एक क्वेश्चन बनता है, कलर करो, दूसरा क्वेश्चन बनाए कलर करो, और कोशिश करो ये सारा काम 1 घंटा 50 मिनट में खत्म करने का। लास्ट का 10 मिनट में जो भी डाउट्स है, जो आपने पहले छोड़ा है, जो आपसे लगता है बन सकता है, उसको जाओ देखने के लिए। बस यही बेसिक नॉलेज था जो हम लोग अपने समय में फॉलो करते थे। तो कोशिश, आप लोग भी कोशिश करना इसको फॉलो करने का। जरूर बहुत हेल्प मिलेगा इन सब चीज़ों से। बहुत बेसिक सा चीज़ें हैं, लेकिन बहुत काम आता है एग्जाम में। एग्जाम प्रेशर, एग्जाम के टाइम उस प्रेशर को हैंडल करना उतना आसान नहीं होता है, और छोटी छोटी गलतियों से वो हट जाता है, सारा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे चीज वहां पे आपको मिलेंगे, डिस्टरबेंस बहुत तरह मिलेगा, बहुत सारे हैं, फोटो खींचने आएंगे, सिग्नेचर करवाने आएगा लोग, फिर आपको बहुत सारे बाहर से कुछ लोग आते हैं, फिर कुछ अधिकारी लोग भी आ सकते हैं आपको वहां पे चेकिंग के लिए। तो बहुत सारे चीज जो आपको डिस्टर्ब करेगा, तो इन सब चीजों से तो थोड़ा सा कोशिश करना है एग्जाम फोकस करने का, ठीक है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, सबको एग्जाम अच्छे से देना। थैंक यू।